तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। जी हाँ, अब स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो 1-2 महीने तक जो है ना डेट लिखेंगे अपने होमवर्क नोटबुक में तो गलती करेंगे, 25 लिख देंगे। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते से एक मस्त वाले वेकेशन पे गया था। नहीं कोई फॉरेन ट्रिप नहीं थी, उतने पैसे नहीं है हम गरीबों के पास। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ तो यहीं से पास में उडुपी है, वहां गया था, बीचेस पे घूम रहा था, दिख रहा होगा टैन हो गया हूँ और थोड़ा सा जिम विम छोड़ के खाना पीना हो रहा था, वजन बढ़ा के आए हैं, ठीक है, ताकि नए साल से सब कुछ नए तरीके से शुरुआत करेंगे। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये व्लॉग चैनल तो है नहीं, वेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग आज जो है ना LOTM की वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं काम कर रहा था वीडियोस पे फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स। तो हाँ, LOTM एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीक आएगी, लेकिन जैसा मैंने वादा किया था मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा। जो वीडियो आने वाली है वो 4 घंटे की होगी, ठीक है, मतलब 3 से तो ऊपर होगी ही, 4 तक मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना स्टोरी कवर हो पाता है। एनीवे, जब मैं वापस आ ही गया हूं तो सोचा कि इससे पहले हम LOTM की वीडियो पे वापस काम करना शुरू कर दे। अब देख लेते हैं कि भैया जनवरी में एनिमे का मौसम कैसा रहने वाला है। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 जनवरी में आप कौन कौन सी अमेजिंग एनिमे शोज या मूवीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि आप जितना सोच रहे हैं कि लिस्ट में क्या ही हो सकता है, कुछ बोरिंग एनिमेज होंगे, नहीं, लिस्ट एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं मानता। तो सबसे पहले आता है जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3, जहां हमें देखने को मिलेगा कलिंग गेम्स। इसका ट्रेलर भी हमें देखने को मिल गया है एंड आई हैव टू से कि भैया ट्रेलर के अंदर जो एनिमेशन दिख रहा है वो एकदम ऑन पॉइंट है। जुजुत्सु काइसेन की एनिमेशन अपनी फ्लूइडिटी के लिए जानी जाती है, जो कि ट्रेलर में भी क्लियरली हमें पता चल रहा है। बस हकारी के एंट्री पे जो है ना एक टूका डोंका वाला सॉन्ग हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। बात तो सही है। अब जो लोग मांगा से अवगत है उन्हें पता होगा कि कलिंग गेम्स जो आर्क है वो कितना ज्यादा गोटेड है इन जुजुत्सु काइसेन। यहाँ आपको कई स्ट्रॉन्ग नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कई नई कर्स टेक्निक समझने का मौका मिलेगा, तो ओवरऑल मजा तो आने वाला है। और इसी वजह से जेजे के सीजन 3 का जो हाइप है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। अब बस एनिमेशन पे ये लोग डिलीवर कर दे, ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रेलर में अच्छी चीजें दिखा दी गई हैं। तो एनिमे फैंस, जनवरी शुरू होते ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज जब वीडियो आ रही होगी तो 3 तारीख तो हो ही गई होगी, 8-9 को जुजुत्सु काइसेन आ जाएगी। अब अगर आप उन एनिमे फैंस में से हो जिसे जुजुत्सु काइसेन फॉर सम रीजन मिड लगती है और आपको चाहिए मारधानी स्टोरी ड्रिवन एनिमे, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रीडेंस बियॉन्ड जर्नीज एंड का सीजन 2, और इसे नाम दिया गया है द आर्ट ऑफ मेलॉन्कली एंड मैजिक। और ये एयर कब होगा? 16 जनवरी से। क्या बात कर रहे हैं बाबा। अब फ्रीडन का सीजन 1 कितना अमेजिंग था ये मुझे आप एनिमे फैंस को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब भले आपको पसंद सोलो लेवलिंग ही आया, वही सारे अवार्ड्स ले गया, लेकिन फ्रीडन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसलिए सीजन 2 से जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा स्काई हाई है। वैसे एक मेजर डेवलपमेंट ये है कि सीजन 1 के विजनरी डायरेक्टर कीचिरो साइतो अब डायरेक्टर सपोर्ट रोल में हैं और तोमोया कितागावा ने मेन डायरेक्टर का चार्ज लिया है। एनिमे कम्युनिटी में अक्सर जब भी डायरेक्टर चेंज होता है किसी भी शो का तो व्यूअर्स के अंदर एक स्केप्टिसिज्म आ ही जाती है कि भैया अब क्या चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन यहाँ जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व्ड हैं और मुझे पर्सनली लगता है कि सीजन 2 भी उतना ही अमेजिंग होने वाला है जितना अमेजिंग सीजन 1 था। इनफैक्ट अब जो नए डायरेक्टर आए हैं कितागावा, वो सीजन 1 के कोर टीम का एक हिस्सा भी थे और उन्होंने मल्टीपल की एपिसोड्स डायरेक्ट भी किए थे। इसीलिए इंडस्ट्री के जो एनालिस्ट्स हैं उनका मानना है कि मैड हाउस जो इसे एनिमेट कर रहा है वो एनिमेशन की जो कंटिन्यूटी है ना उसको मेंटेन रखेगा, क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा। तो हाँ, ओवरऑल मुझे तो लगता है कि सीजन 2 भी बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में बता दो। अब इतना काफी नहीं था तो 14 जनवरी से ओशिनोको का सीजन 3 भी एयर होने लग जाएगा। जी हाँ, सीजन 1 और सीजन 2 ने आइडियल कल्चर और स्टेज प्लेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया था। वहीं सीजन 3 जिसे फैंस मेन स्टे आर्क या डार्क कॉन्फ्लिक्ट आर्क के रूप में एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये एक्वा और रूबी के बीच के बदलते इमोशनल डिस्टेंस और रिवेंज प्लॉट को इंटेंसिफाई करेगा। वैसे मैंने ओशिनोको पे स्टार्टर पैक वीडियो बनाया था, साथ ही उस टाइम मैंने ओशिनोको का सीजन 1 पूरा देखा था। 1-2 और मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस भी उस पे बनाए थे कि आप सभी को देखना चाहिए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के बाद मैं खुद ही कहीं ना कहीं आउट ऑफ टच हो गया उस एनिमे से, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी कई लोगों ने शायद सीजन 1 के बाद नहीं देखा होगा ओशिनोको को। तो हाँ, इन केस आप भी मेरी तरह हैं और भूल गए कहीं ना कहीं इस एनिमे को, साइडलाइन हो चुकी है एनिमे, तो ये मौका है नए साल पे इस एनिमे को पिकअप कर लो, क्योंकि मैं करने वाला हूं पिक।
टॉपिक। नाउ जनवरी 2026 सिर्फ नई शुरुआतों के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे एनिमेज के बारे में भी है जो कि कंक्लूड होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं गोल्डन कामुई के फाइनल सीजन द लास्ट हंट की। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि गोल्डन कामुई एक कल्ट क्लासिक है जो हिस्टोरिकल फिक्शन, सर्वाइवल ड्रामा, आनु कल्चर और एब्सर्ड कॉमेडी को मिक्स करता है। सुगीमोतो द इमॉर्टल और असिरपा की जर्नी का कंक्लूजन फैंस के लिए इमोशनल होने वाला है। मांगा रीडर्स कंफर्म करते हैं कि इसकी जो एंडिंग है वो काफी एक्सप्लोसिव है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डीपली सैटिस्फाइंग है। वैसे पर्सनली स्पीकिंग मैंने इस एनिमे को ज्यादा देखा नहीं, ज्यादा क्या देखा ही नहीं है, ना ही मैंने इसके मांगा को पढ़ा है, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। बट हाँ, ये एक नाम आया सर्च करते वक्त कि ये भी आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया है। जो लोग देखते हैं वो बताना कमेंट्स में कैसी है ये एनिमे। और हाँ, जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जनवरी थोड़ी और एक्साइटिंग तो हो ही गई। टॉकिंग अबाउट अनदर वेल नोन एनिमे जिसे मैंने पर्सनली देख भी रखा है, और उसका नाम है फायर फोर्स। जी हाँ, इसका सीजन 3 पार्ट 2 भी जनवरी में ही एयर होगा। यहाँ कहानी ग्लोबल कंबशन और वर्ल्ड एंडिंग स्टेक्स के साथ डील करने वाली है। और फायर फोर्स कितना अमेजिंग है ये मुझे एक्सक्लूसिवली बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी तुम्हें जानना है तो मेरे स्टार्टर बैक वीडियो को चेक करो। और अगर चाहिए कि इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, कौन कितना पावरफुल है, ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि फायर फोर्स फैंस ब्रेस योरसेल्व्स, पीक इज कमिंग। वैसे अगर पीक की बात हो रही है तो वो तो हमने एमएचए के फाइनल सीजन में भी देख रखा है, राइट? वेल, भले एमएचए खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ और उससे मिलता जुलता जरूर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं एमएचए विजिलेंटी सीजन 2 द डार्क नाइट ऑफ एमएचए, जो कि 5th जैन को आने वाली है। अब विजिलेंटीज को लेकर फैंस के अंदर हमेशा से थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं। कुछ फैंस को विजिलेंटीज ओरिजिनल एमएचए से ज्यादा पसंद है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सेम ही फॉर्मूला पे थोड़ा डिफरेंट स्पाइसेस के साथ बनाया गया है, इट्स नॉट दैट गुड। अब आप कौन से फैक्शन में हो आप बता दो। बट एक बात जो कि शायद आप मानोगे वो ये कि जो विजिलेंटीज की राइटिंग है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ग्राउंडेड है एमएचए से, और स्क्रीन प्ले भी काफी हद तक टाइट है। अब ये जरूरी नहीं कि अच्छी ही चीज है, ये बुरी चीज भी हो सकती है। मैं बस बता रहा हूं कि ये एक डिफरेंस आपको क्लियरली दिखेगा। कोइची के कैरेक्टर आर्क को ही ले लो, एक एवरेज क्वर्क वाला बंदा है जो हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी से स्ट्रॉन्ग बनता है। वहीं डेकू का जो पूरा नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं चोजन वन वाला था। भले ही डेकू भी पहले बहुत ज्यादा वीक था, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना, बट हाँ, नैरेटिव में हल्का डिफरेंस तो आपको दिखेगा। हाँ, मैंने एमएचए के पीक को देख लिया है, अब देखते हैं विजिलेंटीज क्या गोल खिलाता है। इसके भी पीक को अपन देखेंगे, इस बार मिस नहीं करना है, ठीक है? विजिलेंटीज देखना है। वैसे मिस करने से याद आया कि हम सब ने हेल्स पैराडाइज को बहुत मिस किया है कि नहीं, लेकिन अब आप मिस नहीं करोगे क्योंकि हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 आ रहा है जनवरी 11 से एयर होने लगेगा। आप इसे देख सकते हो। याद है ना, हेल्स पैराडाइज को मापा एनिमेट करता है, तभी तो उसकी एनिमेशन अच्छी थी। इनफैक्ट हेल्स पैराडाइज को मैंने पहले ही, काफी पहले जब चैनल स्टार्ट किया था, उसी टाइम इसके मांगा को मैंने कंप्लीट किया था। बहुत कम चैप्टर्स हैं, 120 कुछ चैप्टर्स थे इसमें, और तब मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था, पर फिर लोग देख नहीं रहे थे, ना एनिमे उतनी चली, ना मेरी वीडियोस चल रही थी, तो मैंने मिडवे ही कहीं ना कहीं उसे छोड़ दिया था। उस टाइम मैंने एक वीडियो ही बनाया था कि क्यों हेल्स पैराडाइज चल नहीं रहा है, बिकॉज एनिमे अच्छी है, इसका सोर्स मटेरियल अच्छा है, कहानी अच्छी है, बट वो कहते हैं ना, अगर आप अच्छी चीज बनाते हो तो अल्टीमेटली आपको ऑडियंस मिल ही जाती है। वैसा ही कुछ हेल्स पैराडाइज के साथ हुआ, जहां आगे फ्यूचर में कई लोग अप्रिशिएट करने लग गए इसको, और शायद इसी वजह से हमें सीजन 2 देखने को मिलेगा। लाइक आई सेड, इसके मांगा के अंदर कुछ 120 ही कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा है नहीं, तो विल सी कि सीजन 2 में ये लोग कितना कवर करते हैं, शायद खत्म भी कर दें। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको है तो बताना, लेकिन मुझे कहानी के बारे में सब पता है। चाहिए उस पर वीडियो तो बता देना, लेके मैं आ जाऊंगा जिस टाइम एनीमे एयर होगा। और इस बार मिस मत करना हेल्स पैराडाइज को, ठीक है? मैं तो लास्ट टाइम भी मिस नहीं किया था, मैं तो पूरा देखा था, आप मत करना मिस। आप लोग मिस किए थे लास्ट टाइम, मुझे पता है। अब इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि सब कुछ तो 7, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 16 जनवरी ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसा बताओ जो कि एकदम अभी देखना शुरू कर दूं। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ फेट फ्रेंचाइजी के बारे में, जिसके एपिसोड्स 3 जनवरी से एयर होने लग जाएंगे। वीडियो भी तुम 3 जनवरी को ही देख रहे होगे, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, उधर का टाइमिंग कुछ, इधर का कुछ, बट आज के दिन ही आपको मिल जाएगा इसका एपिसोड। फेट फ्रेंचाइजी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्ट्रेंज फेक स्टैंड अलोन एंजॉय किया जा सकता है। अब आप बोलोगे मैंने फेट फ्रेंचाइजी देखा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं पीछे से थोड़ी शुरू करूंगा, सब कुछ देखूंगा और आज ही आ रही एपिसोड्स, कैसे होगा काम? वेल देखो, फेट फ्रेंचाइजी कॉम्प्लेक्स है, आई अग्री, लेकिन जो स्ट्रेंज फेक आ रही है ये स्टैंड अलोन एंजॉय किया जा सकता है, एटलीस्ट ऐसा हमें बताया गया है। और एक बार आप देखना शुरू करोगे, फिर अपने आप वर्ल्ड को खुद ब खुद एक्सप्लोर करोगे, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। मेलोटियम के साथ कैसा हुआ, सीजन 1 बहुत लोग देखे, नहीं समझ में आया, फिर लोग अलग अलग वीडियोस देखे, चीजें समझ में आने लगी, कुछ लोग तो गए वेब नोवेल ही पढ़ दिए।
तो एक बार देख के देखो, अच्छा लग जाएगा तो फिर अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन तुम निकाल ही लोगे, इतने तेज तुम लोग हो। ये स्टोरी स्नोफील्ड यूएसए में सेट है, जहां एक फेक होली ग्रेल वॉर कंडक्ट की जा रही है। नाउ वी टॉक अबाउट सम न्यू अडैप्टेशंस। जनवरी 2026 में अब कुछ नए आईपीज आ रहे हैं एंड वील हैव टू सी कि ये कितने अच्छे होंगे। लेट मी टेल यू, जो मैं बता रहा हूं इनमें से कुछ पोटेंशियल हिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें देखने को मिलेगा सेंटेंस्ड टू बी हीरो फ्रॉम 3rd जनवरी। ये जो एनीमे है वो हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब यहाँ प्रेमिस ऐसा है कि हीरोइज्म एक तरह का पनिशमेंट है। लिटरली क्रिमिनल्स को हीरो बनाया जाता है और इन हीरोज को मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। अगर वो मरते हैं तो उन्हें रिवाइव करके वापस भेजा जाता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। मैं भी पर्सनली नहीं पढ़ा हूं, लेकिन स्टार्टर पैक चाहिए तो मांगा पढ़ के या एनीमे देख के कुछ भी करके तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कमेंट्स में बता देना। इसके बाद आता है ट्यून इनटू द मिडनाइट हार्ट व्हिच इज कमिंग ऑन 6th of January। नाम से ही समझ गए होगे ये शो रोम कॉम जॉनर में कहीं ना कहीं रहने वाली है, और क्योंकि जनवरी में जितने एनीमेज आ रहे हैं मोस्ट ऑफ दैट इज एक्शन हेवी, तो ये काइंड ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो सकता है। वॉइस एक्टिंग और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाली स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। फैंस इसे क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स, ऐसा ही कुछ नाम है ना, हाँ भैया, उससे कंपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ कैरेक्टर एजेंसी काफी बेहतर है, तो विल सी कि ये कैसा है। वैसे मैं रोम कॉम एनीमे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, बट स्टिल मैंने कुछ देख रखे हैं, इसे भी टेस्ट कर लूंगा। इसके अलावा भी कई और एनीमे मूवीज या सीजन्स आ ही रहे होंगे जनवरी में, जिसे मैंने मिस कर दिया है, मेरे लिस्ट में वो नहीं आई। मतलब ऑफ कोर्स मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स वगैरह देख के निकाल रहा हूँ, तो कुछ मिस हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट धमाका मिस कर दिया है जो कि जनवरी 2026 में होने वाला है, तो भैया कमेंट्स में बता देना कि ये भी एनीमे आ रहा है, भैया इसे चेकआउट कर लो। मैं भी एजुकेट होऊंगा, आप भी एजुकेट हो जाओगे, और जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। यही तो अपना काम है इस चैनल पे, सबको एजुकेट करना है, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।